आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। नमस्कार, स्वागत है आज के रेडियो डॉक्टर में। स्वीकार करिए शालिनी मित्तल का नमस्कार। आज का विषय क्या होगा आपको बिल्कुल बता देते हैं। सस्पेंस हमें नहीं रखना है क्योंकि हमें चाहिए आपकी भागीदारी इस कार्यक्रम में। आपको प्रश्न करना है, सवाल करना है हमारे आज के रेडियो डॉक्टर के साथ और पूछनी है अपनी समस्याओं के बारे में और उसका समाधान भी प्राप्त करना है। तो बता देते हैं आपको आज का विषय है ईयर इन्फेक्शंस, कान के संक्रमण। और हमारे आज के रेडियो डॉक्टर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद डॉक्टर राकेश कुमार। आप ENT स्पेशलिस्ट हैं एम्स न्यू दिल्ली में। सबसे पहले डॉक्टर राकेश, बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका। नमस्कार मैडम। ईयर इन्फेक्शंस ये टॉपिक हमने आज लिया है, तो सबसे पहले मैं चाहूंगी कि हमारे श्रोता जाने कि ये क्या है एग्जैक्टली, हम किस अवस्था को ईयर इन्फेक्शन कहते हैं या किस तरह से इसको हम पता लगता है, क्या लक्षण होते हैं, क्या प्रकार होते हैं, कुछ बताएं जिससे कि वो फिर अपने प्रश्न कर सकें। जी, हमारे कान के 3 भाग होते हैं, कान का बाहर वाला हिस्सा और कान का बीच वाला हिस्सा और कान के अंदर वाला हिस्सा। तो आमतौर से जो इन्फेक्शन होते हैं ज्यादातर कान के बाहर वाले और बीच वाले हिस्से के होते हैं और इनमें ज्यादा लक्षण जो मिलता है, जैसे कि मरीज को क्या तकलीफ होगी कि एक तो कान का बंद होना और कान के अंदर दर्द होना, ये 2 चीजें मेनली हैं। इसके अलावा कई बार कान के अंदर सीटी बच सकती है। इसके अलावा जो छोटे बच्चे हैं, कान में दर्द होता है तो साथ साथ में पेट में दर्द भी हो सकता है। कई बार उल्टी भी आती है बच्चों में। तो मेनली ये चीजें हैं जो दर्द एक लक्षण हो सकता है। और अगर दर्द के साथ लगता है कि फीवर भी है या सीटी भी बज रही है तो कितना खतरनाक हो सकता है डॉक्टर साहब? जी देखिए, अगर कान सिंपली बंद है और आपको सुनाई दे रहा है लेकिन कम वॉल्यूम पे सुन रहा है तो इतनी ज़्यादा चिंता की बात होती नहीं है, क्योंकि टेम्पररी है। जैसे इन्फेक्शन ठीक होगा वो भी ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर कान के अंदर सीटी भी बज रही है और वो बहुत जल्दी सेटल नहीं हो रहा है, सेटल मतलब कि 4-6 घंटे में, 24 घंटे में, तो मैं ये सलाह दूंगा कि डॉक्टर को जरूर मिलने, क्योंकि कान में सीटी बजने का कई बार कारण होता है कान की नस खराब होना। ऐसे में अगर हम देर करेंगे तो जो इलाज किया जा सकता है जो अर्ली पार्ट में, वो हमारा मिस हो जाएगा और फिर उसमें चांसेस जो रिकवरी हैं हियरिंग के वो कम हो जाते हैं। अच्छा, और ऐसा भी हो सकता है कि परमानेंट डैमेज हो जाए। जी जी जी, तो बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। और डॉक्टर साहब, जिस समय चेंजिंग वेदर होता है, चाहे सर्दी से गर्मी आ रही हो या गर्मी से बरसात होती है, उस समय जब भी मौसम बदलता है और लेवल टेम्परेचर का डिफरेंस होता है तो हम देखते हैं खास तौर पर कफ, कोल्ड, फीवर होना बहुत आम हो जाता है, वायरल इन्फेक्शंस। तो इन वायरल इन्फेक्शंस का फीवर के साथ क्या कॉम्बिनेशन बनता है ईयर इन्फेक्शंस का? जी देखिए, जब भी मौसम चेंज होगा, जैसे बरसात से सर्दियां या सर्दियों से जब स्प्रिंग सीजन स्टार्ट होता है उस वक्त, या बरसात के टाइम पे, इस वक्त पे जो वायरसेस हैं वो काफी वायरल इन्फेक्शन होता है, जिसका सबसे कॉमन जो है वो कॉमन कोल्ड या सर्दी जुकाम जो हम बोलते हैं। और इन सभी का असर कान के ऊपर भी होता है। आमतौर से 80-90% केसेस में कान का इन्फेक्शन सेटल हो जाता है जो वायरस का है, और खांसी जुकाम भी 5 से 7 दिन में सेटल हो जाता है। अगर ये 5 से 7 दिन में सेटल नहीं हो रहा है और साथ में बुखार भी आ गया तो इसका मतलब है वहाँ पे बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ है और हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, जिससे कि वो उसमें एंटीबायोटिक देंगे या और कुछ ईयर ड्रॉप देंगे और खांसी और जुकाम के लिए भी दवाई देंगे, जिससे कि वो कंट्रोल में लाया जा सके। जी, तो जैसा हम अभी बात कर रहे हैं कि कान के जो संक्रमण हैं वो वायरल भी हो सकते हैं, बैक्टीरियल भी हो सकते हैं, तो ये सारी चीजें हम विस्तार से समझेंगे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब हमारे साथ रहेंगे कार्यक्रम में और हमारे श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर साहब फोन लाइन पर। आइए इनकी समस्या सुन लेते हैं। हेलो, नमस्कार जी। जी नमस्कार। धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बात कर रहा हूँ। जी धर्मवीर जी। डॉक्टर साहब नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। डॉक्टर साहब, जैसे मैंने लीडिंग हर्डिंग में चेकअप कराया था, कान में थोड़ा पानी जाने के बाद नमी रह जाती है, नमी के बाद थोड़ी इसमें एलर्जी, खुजली टाइप रहती है जी। जब तक उसको हम साफ ना करें तो वो होती रहती है। तो डॉक्टर साहब ने और दवाई तो कुछ नहीं बताई, सिर्फ कहा था वैसलीन ही लगा दी करें इसमें और आपके कान बिल्कुल ओके हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये बताइए डॉक्टर साहब, ये अगर हम डेली इसको साफ करते हैं, क्योंकि नहाते टाइम पानी जाता ही जरूर है, तो इससे नमी बनी रहती है। एक तो ये है कि जब हम आमतौर से नहाते हैं तो कान के अंदर पानी जाता नहीं, क्योंकि कान की संरचना ऐसी है कि अगर हम सर से पानी डालेंगे तो कान में नहीं जाएगा, अनलेस कि हम कान को बिल्कुल पानी के नीचे रख देंगे तभी जाएगा।
और आमतौर से कान को साफ करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि कान एक ऐसी चीज है जो अपने आप को खुद ही क्लीन करता रहता है। अगर हम बार बार उसमें साफ करने की कोशिश करते हैं तो कान के अंदर इंजरी हो जाती है और उसकी वजह से उसमें फिर सूजन आती है और उसके बाद पेन स्टार्ट होता है। तो मैं इनको ये सुझाव देना चाहूँगा कि कान को साफ ना करें। अगर ऐसा लगता है कान के अंदर पानी चला भी गया तो कोई सॉफ्ट कपड़ा लेके कान के बाहर रखेंगे और उसके उसी साइड पे हेड को टिल्ट कर लें, झुका लें सर को, तो वो पानी उसमें जो कैपिलरी एक्सटेंट से वो जो कपड़ा है अपने आप सूख लेगा। तो कान के अंदर कुछ ना डालें, सुखाने की कोशिश ना करें। अगर वंस इन वाइल जाता है तो ऐसे करके आपको कई बार डॉक्टर साहब हमने देखा है जब हम स्विमिंग पूल जाते हैं तो इस तरह से कान में काफी टाइम पानी चला जाता है, और कई बार तो अगर आप सिर में बंद भी कर लिया है, अपना कैप भी लगाया है, तो भी पानी चला जाता है। तो उसमें भी यही तरीके से पानी निकालना चाहिए। वही तरीका है। और अगर ऐसा लग रहा है कि बार बार पानी जा रहा है और बंद ही रह रहा है, कान खुल नहीं रहा है, तो कई बार कान में वैक्स होती है और वैक्स के पीछे पानी जाके इकट्ठा होता है, वो निकलना मुश्किल होता है। तो ऐसा है तो डॉक्टर को दिखाएं, वो आपके वैक्स को निकाल देंगे, तब ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, तो काफी लंबे समय तक वो कान बंद ही रहता होगा फिर ऐसी कंडीशन में। जी, हमें एक मैसेज किया है मनीष ने, राजस्थान लिखा है कि रहते हैं राजस्थान में, 45 इयर्स इनकी एज है, कान में खुजली होती है और ईयरबड डालने का मन करता रहता है, तो क्या करूं, डालूं कि नहीं डालूं? अभी आप बता रहे हैं कि ऐसे नहीं डालना चाहिए। जी बिल्कुल ना डालें, क्योंकि हमेशा क्या होता है कि कान में जब आप डाल के उसको खुरसते हैं तो अच्छा लगता है। जब अच्छा लगता है आदमी बार बार करता है। बार बार करने से क्या है कि कान के अंदर एक ऑयली सिक्रीशन होता है जिसका काम है कि धूल मिट्टी या छोटे मोटे चींटी टाइप के कीड़े मकोड़े मच्छर जाएं तो उसमें ट्रैप हो जाएं, जिससे कि कान के पर्दे को नुकसान ना पहुंचाएं। एक तो हम उसको निकाल रहे हैं, और उससे क्या होता है जहां भी खुश्की होगी, जैसे चमड़ी पे, हमारी चमड़ी पे खुश्की होने लगती है तो उसके बाद खुजली होगी। तो मेन प्रॉब्लम है उससे साफ कर रहे हैं इसलिए खुजली हो रही है। अगर साफ करना बंद कर देंगे तो खुजली भी नहीं होगी। जी, एक और श्रोता वेट कर रहे हैं फोन लाइन पर, आइए इनसे बात करते हैं। हेलो जी, शालिनी मित्तल जी को नमस्कार। नमस्कार जी चट्टा जी। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। रघुविंदर सिंह चट्टा बोल रहा हूँ। जी, प्रश्न करें। डॉक्टर साहब मेरे 2 सवाल हैं। जी। पहला तो ये, रोड पे जाते हुए कुछ लोग गाड़ी में लाउड म्यूजिक चला रहे होते हैं जो कानों को बहुत खटकता है। नंबर 2, पीछे से जो व्हीकल आ रहा होता है वो प्रेशर हॉर्न को यूज करता है, तो उससे भी एयर इन्फेक्शन हो सकता है। कृपया ये बताने का कष्ट करें। और एक सवाल हो रहा है, पहले आप इसका जवाब दे दें। जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। देखिए, जो नॉइज पॉल्यूशन है वो तो हमें नहीं करना है। ये स्कूल में बच्चे जब हम होते हैं तब से सिखाया जाता है, और गवर्नमेंट भी आजकल इस चीज़ में काफ़ी जागरूक है और बार बार ये एडवर्टाइजमेंट भी आ रहे हैं कि नॉइज पॉल्यूशन ना करें। प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल तो जहाँ तक मुझे आइडिया है कि ट्रैफिक रूल्स के अंदर में अलाउड नहीं है, तो प्रेशर हॉर्न तो ना यूज़ करें। और बहुत ज़्यादा जोर से म्यूज़िक चलाने का मतलब कि आप दुनिया को सुनाना चाहते हैं, खुद को नहीं। अगर आप कार में बैठे हैं तो आप कम वॉल्यूम पे भी सुन सकते हैं, बाकी लोगों को जिसको सुनना होगा अपने आप सुनेगा। तो बहुत तेज लाउड नॉइज जो है वो हमें अवॉइड करनी चाहिए। इससे इन्फेक्शन तो नहीं, लेकिन कान की नस में खराबी आ सकती है। जैसे एक और सवाल है डॉक्टर साहब। जी, ऐसा है कि हम भी सारा दिन सुबह 6 से रात को 11 बजे तक रेनबो सुनते रहते हैं, आपका शो भी, मैडम का भी वंडरफुल शो सुनते हैं, तो हम अक्सर ईयरफोन या हेडफोन लगा के सुने, दोनों में से कौन जो है हमें नुकसान नहीं पहुंचाता? जी, मेरा ख्याल ये है कि अगर आपके पास ज़्यादा और कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा है तो स्पीकर फोन पे लगा के सुन सकते हैं या नॉर्मली सुने। अगर ऐसा है कि आसपास कोई डिस्टर्ब हो रहा है, कोई पढ़ रहा है, कोई सो रहा है, तो ज़रूर ईयरफोन लगा लें, लेकिन उसका वॉल्यूम कम रखें, 30 से 40% से ऊपर ना जाएं, और एक ही कान में लगाएं तो फिर अच्छा रहेगा। जी, धन्यवाद डॉक्टर साहब, जय हिंद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्न करने के लिए। और ये प्रश्न हमें भेजा है मनोहर लाल गांधी जी ने, चाणक्य चौक गाजियाबाद से, कि रात को सोते समय या एकांत में कानों में ठक ठक की आवाज आना, ये किस कारण से होता है, और कानों में तेल डालना कितना सही है कितना गलत है, कान ठीक रहे इसके लिए हम क्या करें। बहुत सारी चीजें इन्होंने लिखी हैं, और नमस्कार भी भेजा है डॉक्टर साहब आपको। जी, एज बताइए इन्होंने। एज तो नहीं बताई है, इसमें तो नहीं लिखा है। ठीक है। जी, अगर सुन रहे हैं तो हमें आप लिख सकते हैं कि उम्र क्या है। जी, इनका पहला जो बात है कि रात के टाइम पे कान में आवाज आती है। जी, तो इसका मतलब है कि दिन में आवाज भी है, लेकिन दिन में क्योंकि आसपास के इतना शोर है तो आवाज दब जा रही है, रात में ज्यादा सुनाई आ रही है। तो एक बार सुनाई की जांच तो जरूर करा लें। अच्छा। हो सकता है कि नस में खराबी हो, पहला। दूसरा इनका था कि तेल का पूछा हाँ, इन्होंने
कि कानों में तेल डालना ठीक है कि गलत है? जी ये एक बहुत आम एक प्रश्न है सभी लोगों का। जी भगवान ने हमारा कान ऐसा बनाया है जिसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये सेल्फ सफिशिएंट है अपने आप को साफ करने के लिए। तो हमें उसमें तेल या ऐसे कोई मशीन नहीं है कि जिसमें हमें ग्रीसिंग करनी है। तो तेल डालने से फायदा तो कुछ नहीं है, कई बार नुकसान हो सकता है कि ज्यादा गर्म तेल हो या किसी के कान में सुराख है, तेल डाला तो उसके बाद से उसमें से पस निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो तेल डालने की जरूरत नहीं है हमें कान में। ठीक है। और बाकी इन्होंने एक जनरल पूछा है, वो हम आगे बात करेंगे कि कान को ठीक रखें उसके लिए क्या करना चाहिए। हमारे श्रोता जो वेट कर रहे हैं फोन लाइन पर, उनको ले लेते हैं पहले। हेलो जी बहन प्रणाम। जी बिल्कुल प्रणाम, स्वागत है आपका। जी मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के मनपुरा गांव से मंची नाम से बात कर रहा हूं बहन जी। जी स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। जी प्रश्न कर लें। बहन आदरणीय डॉक्टर साहब से मेरा एक प्रश्न ये था कि एक बिटिया है मेरी 12 साल की, जिसका कम से कम 10 साल हो गया और मैंने कई जगह दिखा लिया और उसका कान बहता है। कान किस तरह बहता है कि ज्यों ही गर्मी पड़ेगी, हीट गर्मी बढ़ेगा, दिन का 11-12 बजेगा, फिर कान में से सर आएगा, पानी आएगा। उसमें से कोई स्मेल तो नहीं आती ना, बदबू तो नहीं आ रही उसमें? नहीं, उसमें बदबू नहीं आती। वो कब से आया, जब से आया कि कान की सफाई करते उनकी माँ ने वो सीख से साफ कर रही थी, तो वो जब से आने लगा। जी आपने जो बताया कि कान साफ नहीं करना है, इसका मतलब ये एक इंजरी हो गई कान के पर्दे में, पर्दा फट गया। इसका बड़ा सिंपल सा इलाज है, आप डॉक्टर के पास जाएं। वो कान के पर्दे अगर फटा है तो एक माइक्रो सर्जरी होती है, माइक्रोस्कोप में उसको रिपेयर किया जा सकता है। करीब आधे पौने घंटे का ऑपरेशन है और इसका सक्सेस रेट भी बहुत अच्छा है, ज्यादातर 90% या उससे बेटर है सक्सेस रेट। तो छोटा ऑपरेशन करवा लें। लेकिन जैसे डॉक्टर साहब ये बता रहे हैं 10 साल हो गए, तो इस 10 साल में इतने टाइम में कुछ और नुकसान तो नहीं हो गया होगा? आमतौर से नहीं होता, क्योंकि जो पस है उसको बाहर निकलने की जगह है। अच्छा। अगर पस को निकलने की जगह ना हो तो उसमें नुकसान हो सकता है। जैसे अगर इनका पस डिस्चार्ज का बदबू भी आ रहा हो तो इसमें कई बार हड्डी को गलाने वाली बीमारी होती है, तो टाइम के साथ साथ वो और ज्यादा डैमेज करती है। जी तो इसका मतलब ये, लेकिन अभी भी समय है, आप इलाज करा लें उसका जाके। और दूसरी एक बहुत अच्छी बात इससे हमारे सभी श्रोताओं को पता लगी कि इस तरह से कान में कोई भी सुई या डंडी है, जैसे उन्होंने बताया कि कुछ डाल के वो क्लीन कर रहे हैं। कई बार लोग माचिस की तीली डालकर ठीक करते हैं, कुछ ऐसा क्लीन करने की कोशिश करते हैं, तो ये सब नुकसानदायक हो सकते हैं। और एक और श्रोता है फोन लाइन पर। हेलो नमस्ते दीदी। जी नमस्कार दीदी, मनोज नाम से बोल रहा था, शिवपुरी मध्य प्रदेश से। दीदी मेरा एक प्रश्न था कि क्या हुआ था एक बार, लगभग अभी 3-4 साल होने जा रही हैं, जब मेरे कान में चोट लग चुकी थी, तो क्या कान की जो पर्दा होती है उसमें छेद हो गया था। तो मैंने दिल्ली में जो एम्स हॉस्पिटल है उसमें मैंने ट्रीटमेंट करवाया था। मैंने क्या किया था कि उन्हें बढ़िया उसको सही कर दिया था और उनने बोल दिया था कि इसमें पानी ना जा सके, लेकिन क्योंकि मैं लापरवाही की जाती उसमें पानी चला गया, तो वो जो छेद था वो छेद फिर से खुल गया। अब उस कान से मैं कम सुन पाता हूँ, थोड़ा मेरे को मार्गदर्शन बताएं आप कि अब फिर से मैं क्या करूँ। जी डॉक्टर साहब बता रहे हैं आपको। जी ऐसा कोई खास घबराने की बात नहीं है। अगर आपके पास एम्स का कार्ड है और अगर एम्स में आ सकते हैं तो जरूर आ जाएं। कई बार छोटा सुराख होता है, उसमें अगर हम दवाई भी लगा दें उसमें भी सुराख भर जाता है अपने आप, तो उसके लिए बड़ा ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बार दिखाएंगे तब हम आपको बता पाएंगे कि इसमें दोबारा बड़ा ऑपरेशन करने की जरूरत है या फिर छोटा दवाई लगाने से ही ठीक हो जाएगा। और दूसरी बात डॉक्टर साहब, ये लापरवाही इन्होंने की मतलब क्यों की, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। जब आपको डॉक्टर ने एडवाइस किया था तो आप प्लीज लापरवाही ना करें। यही हमारा संदेश है इस कार्यक्रम के माध्यम से कि आप अवेयर हों और कोई लापरवाही ना करें अपने स्वास्थ्य के साथ। और ये हमें मैसेज लिखकर भेजा है, लिखने वाले हैं शिव जी है मेरठ से। इन्होंने लिखा है कि जब भी मैं कोई संगीत सुनता हूँ जो बहुत लाउड म्यूजिक होता है तो मेरे एक कान में, लेफ्ट कान में फरफराहट सी महसूस होती है, तो ये नॉर्मल है क्या? जी नहीं, नॉर्मल नहीं है। इन्होंने खुद ही बोला कि तेज वॉल्यूम पे सुन रहे हैं और शोर शराबा लिखा है। हाँ, तो इसका मतलब ये नेचर की तरफ से वार्निंग है कि इनका वॉल्यूम बहुत हाई है, उसको लो करें। अदरवाइज कान का जो हियरिंग है उसके अंदर परमानेंट डैमेज हो सकता है। अच्छा। और गुड आफ्टरनून शालिनी जी और डॉक्टर सर। मोहम्मद इम्तियाज, सलमा बेगम, जवाहर कैंप, कीर्ति नगर, न्यू दिल्ली से। मेरे 2 बच्चे हैं 10 और 15 साल के। उनके कान भरे रहते हैं, कभी कभी दर्द भी होता है। डॉक्टर को दिखाया तो साफ करने के लिए बोले, मगर दोनों हाथ
नहीं लगाने देते हैं, अच्छा उनको दर्द इतना है कि ये साफ नहीं करने देते हैं, कोई और तरीका है इसको करने का? और आजकल ब्लूटूथ सब लगाए रखते हैं 24 घंटे, तो ये कितना सही है? जी, पहले तो जो बच्चों के कान में जो भरे हुए हैं यानी कि वैक्स है कान में, तो उसको निकालने का बच्चों में बड़ा अच्छा तरीका है। जो ईयर ड्रॉप्स आते हैं वैक्स को गलाने के लिए, वो ड्रॉप डालें 4 से 5 बूंद दिन में 3 बार, और कान को मसाज करें 5 मिनट तक, तो सॉफ्ट होके धीरे धीरे निकल जाएगा। 2-3 हफ्ते डालेंगे तो अपने आप निकल जाएगा। अगर तो ये अपने आप कर सकते हैं? जी। और अगर नहीं निकलता है तो डॉक्टर के आसपास जाएंगे, तो आजकल वैक्यूम से निकाल देते हैं, उसमें पेन नहीं होता, कान में आवाज़ आती है। और बच्चा 10 साल और 15 साल हैं तो समझदार बच्चे हैं, तो आमतौर से कोऑपरेट कर लेते हैं। जी। और ब्लूटूथ देखिए एक्सेस हर चीज़ का नुकसानदायक है, तो जितना ज़रूरी हो उतना ही इस्तेमाल करें, क्योंकि जब भी ब्लूटूथ होता है तो उसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स निकलती हैं। स्टडीज़ में पाया गया है कि जब बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होता है तो उसमें काफ़ी चीज़ें इसकी वजह से नुकसान हो सकता है। सुनाई पे नुकसान हो सकता है, इरिटेशन लेवल बढ़ सकते हैं, इवन हार्ट बीट भी चेंज हो जाती है। साइड इफेक्ट्स बहुत सारे हैं। जी, साइड इफेक्ट हैं इसके, तो बहुत ज़्यादा यूज़ ना करें। जी। और हमारे एक श्रोता फोन लाइन पर हैं। हेलो जी, नमस्कार। जी नमस्कार। मैं जयकिशन अग्रवाल साइकिल मार्केट चांदनी चौक से बात कर रहा हूँ। जी जयकिशन जी, बताइए। आपको डॉक्टर साहब को नमस्कार करता हूँ। जी, अगर कान खराब हो जाए, उसका पर्दा बिल्कुल खत्म हो जाए जी, तो क्या आर्टिफिशियल पर्दा लगाया जा सकता है? और अगर आर्टिफिशियल पर्दा लगा दिया जाए तो क्या उससे पूरा सुनाई देता है? हमारे यहाँ पद्धति हिंदुस्तान में है या नहीं है? नंबर 1। नंबर दूसरा, अगर बुढ़ापे में आने के बाद जब कान में सुनाई कम देता है तो डॉक्टर अक्सर मशीनें लगवा देते हैं, वे मशीन लगा दो, और मशीन 10,000 की भी आती है और मशीन 3 लाख की भी आती है जी। अगर आदमी को कम सुनाई देता है तो वो तेज करता रहता है उसको, तो क्या उसको तेज करने से उसका कान का पर्दा खराब हो सकता है, नहीं हो सकता है? तीसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि बारिश हो रही थी बहुत, तो कान के अंदर बड़ी खाज लगती है। अब वो आदमी बट डालता रहता है, करता रहता है, तो उसके अंदर सरसों का तेल डालता है, कोई कुछ डालता है, तो हमें उस खाज को मिटाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कृपया ये बताएं। चलिए, बहुत सारे प्रश्न हैं, डॉक्टर साहब बता रहे हैं। जी सुनिए। पहला ये कि कान का पर्दा पूरी तरह नष्ट हो गया है, तो उसका पद्धति बड़ी सिंपल है और हमारे हिंदुस्तान में अवेलेबल है। किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, इवन जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, वहाँ पे ENT डॉक्टर ये इस पद्धति का इलाज कर सकते हैं माइक्रोस्कोप से। जैसे मैंने पहले बताया कि बॉडी में से ही पर्दा निकाल के उसमें अंदर लगा देते हैं, आर्टिफिशियल नहीं है। और आमतौर से अगर कान की 3 अंदर वाली हड्डियां अगर नॉर्मल हैं तो पर्दा लगाने के बाद नॉर्मल सुनेगा। अच्छा। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा इनका था कि ये इनको खुजली होती है, मशीन लगाने के लिए बोलते हैं, तो उन्होंने कहा था कि देखिए मशीन का ऐसा है कि प्राइस तो बाद की बात है, पहले तो हियरिंग टेस्ट करेंगे, उसके हिसाब से कौन सी मशीन फिट होगी। पहले तो मशीन चूज करें कि कौन सी मशीन आपके लिए फिट है। और उसका ऐसा नहीं होता कि उसमें जब भी कम सुनेगा हमेशा वॉल्यूम बढ़ाना है, ऐसा नहीं होता है। आजकल सारी डिजिटल मशीनें हैं, वो कंप्यूटर से आपके अकॉर्डिंगली उसको एडजस्ट करके देगा। और जैसे स्पेक्ट्स है, चश्मे हैं, उसको 1-2 साल में चेंज करने की जरूरत पड़ती है, ऐसे ही हियरिंग एड का है। उसका एडजस्टमेंट 6 महीने साल से पहले करने की जरूरत नहीं है। तो रेंज है, जो आपका हियरिंग लॉस है उसके हिसाब से हियरिंग लॉस ज़्यादा है तो ज़्यादा महंगी हियरिंग एड लगेगी, हियरिंग लॉस कम है तो फिर कम कीमत वाली भी जो मशीन है उससे आपका काम चल जाएगा। और एक चीज़ और उन्होंने बोली थी कि जब दांत मतलब ज़्यादा खुजली या ऐसे लग रहा है तो आपने ये तो कहा कि तेल मत डालो या ऐसे खुजाओ मत, तो करें क्या, ये जानना चाह रहे हैं। जी देखिए, आप कुछ ना करें, सबसे इम्पोर्टेंट वही है। अगर फिर भी खुजली है और आप उसको सहन नहीं कर पा रहे हैं तो आप जरूर डॉक्टर को दिखाएं। कई बार जैसे मॉइस्चर है वहाँ पे फंगस हो सकता है या अंदर कोई इन्फेक्शन है जिसकी वजह से खुजली हो रही है, तो एक बार दिखा लें। अगर कान नॉर्मल है तो उसको खुजली ना करें, क्योंकि जैसे हमने पहले ही बात की, जैसे आप उसको साफ करते हैं तो अंदर जो ऑयली सिक्रेशन वो भी निकल जाता है और जो चमड़ी है अंदर की खुश्क हो जाती है, उसके बाद खुजली और बढ़ेगी। तो एक विशियस साइकिल है। अच्छा। उस साइकिल से निकलने का एक ही तरीका है कि आप कान को टच ना करें। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
आप है कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में अपनी दोस्त शालिनी मित्तल के साथ, और आज के हमारे रेडियो डॉक्टर भी हमारे साथ हैं डॉक्टर राकेश कुमार, ENT स्पेशलिस्ट, एम्स न्यू दिल्ली से। और आज हम उनसे बात कर रहे हैं ईयर इन्फेक्शंस के बारे में। बहुत सारी जानकारी डॉक्टर साहब दे रहे हैं, संक्रमण कैसे हो जाता है कान का और किस तरह से इसको पहचाना जाए। और बहुत सारे श्रोता भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ अपने प्रश्नों के साथ, एक फोन लाइन पर भी वेट कर रहे हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जी, अपना नाम बता दें। कस्बा किठौर, जिला मेरठ से बोल रहे हैं जी, सलाउद्दीन। जी जी, बताएं। सर, हमारे बड़े भाई करीब 12 साल हो गए, तो वो सीढ़ियों पे से गिर गए थे, तो उनके कान से खून आया था उस टाइम। तो अब उसमें उन्होंने दवा कराई, वैसे सही हो गई, लेकिन अब 1 साल से वो बता रहे हैं कि भाई इसमें कान में सुन-सुनसापन रहता है, तो उसके लिए आप कोई बताएं। इन्होंने जांच कराई थी सुनने की जब खून निकला जांच था? तो कराई थी, तो क्या बताया उसको? भी कराई थी, तो उसमें कुछ आया नहीं। हाँ, तो इसका मतलब कि कोई मतलब सीरियस बात तो नहीं है। आप इनको डॉक्टर के पास लेके जाएं, और जिससे कि सुनाई की जांच करेंगे डॉक्टर, तो उसके बाद बता पाएंगे कि क्या दिक्कत है। हो सकता है कि कान के अंदर वैक्स ही हो, तो उसके लिए तो वो साफ कर देंगे, तो इनका कान ठीक हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें मैसेजेस बहुत सारे आ गए हैं डॉक्टर साहब, और ये मैसेज हम तक पहुंचा है जर्मनी से, और हमारे श्रोता है जो रेगुलर हमसे इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं, सनी कपूर जी, और लिख रहे हैं, नमस्ते बोथ ऑफ यू। मैं नहाते समय बहुत सारे पानी से अपने कान धोता हूँ, क्या इससे कोई प्रॉब्लम हो सकती है, मुझे कृपया बताएं। तो क्या कान धोने चाहिए ऐसे बहुत सारे? नहीं, बिल्कुल कान धोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे पहले ही हमने बात की कि कान एक ऐसी कैविटी है जो गॉड ने ऐसी बनाई है कि सेल्फ क्लींजिंग है, अपने आप साफ होती रहती है। तो अलग से पानी डालेंगे तो उससे फायदा तो नहीं होगा। पानी डालेंगे फिर निकालने के लिए सुखाएंगे, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो आप नॉर्मली नहाएं ऊपर से पानी डाल के सर से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कान के अंदर पानी डालने की जरूरत नहीं है। जी। नमस्कार, मैं तृप्ति सोलंकी उज्जैन जिले से बोल रही हूँ। मुझे पहले साइनस की प्रॉब्लम थी, अभी जुकाम तो नहीं है, परंतु कान में खुजली बहुत आती रहती है, जिसके लिए मुझे अजीब सी आवाज निकालनी पड़ती है या ईयरबड से खुजलाना पड़ता है। क्या ये घातक है? ये उन्हें लग रहा है कि मुझे लगता है कि ये घातक है, परंतु बार बार खुजली चलती रहती है। क्या कारण है और क्या निवारण है? मुझे सुनाई भी कम देता है। जी, एक तो जब साइनस में प्रॉब्लम है या एलर्जी है, उसकी वजह से कान के अंदर भी खुजली हो सकती है। तो डॉक्टर को जिनको दिखाएंगे उनको दिखाएंगे तो वो जरूर बताएंगे कि खुजली के लिए क्या किया जा सकता है। ऐसी कोई घातक बीमारी नहीं है। जब जुकाम हो या साइनस हो, तो जो ट्यूब होती है, स्टेजनरी ट्यूब, कान के बीच वाले हिस्से को नाक के पीछे कनेक्ट करती है, उसमें स्वेलिंग आती है, और उससे कान ऐसा लगता है कि बंद हो गया। तो उसके लिए तो स्टीम ले लें, तो कान खुल भी जाएगा और थोड़ा सुनाई बेटर हो जाएगा, और शायद ईचिंग में भी कुछ फायदा हो। कान को अंदर डाल के खुजली करना, ईयरबड डाल के, वो घातक हो सकता है। बिल्कुल, और ये लिख भी रही हैं कि मुझे लगता है, पर इनको शायद उसके बिना आराम नहीं आता है। जी, उसके अंदर डालने की जरूरत नहीं है। अगर बहुत ज्यादा खुजली है तो डॉक्टर को जरूर दिखा लें। अगर कान बिल्कुल नॉर्मल है, वैक्स भी नहीं है, तो वो दवाई इनको बताएंगे, जिसको SOS बेसिस पे ये ले सकते हैं। बहुत खुजली हो तो ले लें, अदरवाइज लेने की जरूरत नहीं है। तो धन्यवाद तृप्ति जी प्रश्न करने के लिए, और उम्मीद है आपको जवाब मिल गया, डॉक्टर साहब ने दे दिया। और अब हम एक श्रोता को लेते हैं जो फोन लाइन पर है। हेलो जी, नमस्कार। जी नमस्कार। मैं दीदी को तो मेरठ से बोल रहा हूँ। जी, बताएं, प्रश्न मेरा करें। पूछना है कि जो डायबिटिक पेशेंट है, उनको बाद में कान का जो पर्दा खराब हो जाता है या कान में मवाद पड़ जाती है, मीन्स पर्दा गल जाता है जी, और टिम्पेनाइटिस क्या होता है? टिम्पेनाइटिस, ओके। देखिए, ऐसा है, जो डायबिटिक पेशेंट हैं, अगर उनकी शुगर अनकंट्रोल्ड है तो ज़्यादा प्रॉब्लम होंगी। उसमें से जैसे ईयर का इन्फेक्शन हो तो है ही, इसके अलावा किडनी पे असर, आंख पे असर आएगा। तो सबसे पहले तो शुगर कंट्रोल करना सबसे इम्पोर्टेंट है, पहली बात। दूसरी बात, अगर पर्दा गल गया है और अगर शुगर इनकी कंट्रोल्ड है, तो उसके लिए ऑपरेशन किया जा सकता है। वो भी उतना ही सक्सेसफुल होता है जितना कि नॉन डायबिटिक पेशेंट्स में होता है। तो उसका कोई ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है। तो वो और कर लें। टिटिनाइटिस जो ये टिनिटस की बात कर रहे हैं, हाँ, टिनिटस कोई भी कान में एक्स्ट्रा आवाज, जैसे आसपास कोई आवाज नहीं है लेकिन हमें आवाज सुनाई दे रही है, जैसे झिंगुर की आवाज या झरने की आवाज या पानी गिरने की आवाज या सीटी की आवाज, तो उसको हम लोग बोलते हैं टिनिटस। अच्छा। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि जिनको टिनिटस होती है, इसका मतलब उनका जो सुनाई की नस है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो उसके लिए जांच करवा लें। तो अगर कई बार ऐसी कोई चीज है जिसको इलाज किया जा सकता है, तो वो जितना जल्दी पता लगेगा उतना अच्छा है। जी।
और ऐसे एक वर्टिगो जैसी भी कोई चीज होती है जिसमें कि कान का जो अंदर वो बैलेंस बिगड़ जाता है, उसके बारे में कुछ बताना चाहें? जी, कान के जो अंदर वाले हिस्से की हमने बात की थी, उसके 2 काम होते हैं, एक तो सुनना, दूसरा बॉडी का बैलेंस बनाना जी। अगर उसमें वायरल इन्फेक्शन होता है जो सुनने की नस पे भी असर करता है और बैलेंसिंग पे असर करता है, तो सडनली चक्कर आने लगते हैं, चक्कर के साथ उल्टी आती है, ऐसे लगता है कि भाई पूरा कमरा घूम रहा है या हमारा सर घूम रहा है, और वो लंबे टाइम तक रहता है। किसी को 5-10 मिनट रहेगा, किसी को 2-3 घंटे, कई लोगों को 2-3 दिन तक भी रह सकता है जी। तो इसका मतलब है कि कान का जो अंदर वाला हिस्सा है उस पर असर आ रहा है। तो इमीडिएटली तो जो भी आपके पास डॉक्टर अवेलेबल है उनके पास जाएंगे तो वो उसको बैलेंस करने के लिए कुछ दवाई दे देंगे। उसके बाद ENT डॉक्टर के पास जाके जांच कराना जरूरी है कि ये क्यों हो रहा है, और डॉक्टर जांच करेंगे। सिंपल जांचें हैं जिसमें सुनाई की जांच होती है, एक बैलेंसिंग सिस्टम की जांच होती है जिसको हम लोग VNG बोलते हैं, तो करके उसका पता लगाया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है जी इसको। जी जी, तो हमारे एक श्रोता और सवाल के साथ वेट कर रहे हैं फोन लाइन पर। हेलो, नमस्कार जी। जी नमस्कार। नमस्कार जी, मैं यामीन भाई, रेडियो वाला, सिरोही लोनी जिला का। जी यामीन भाई बताइए। सर को भी नमस्कार जी। जी नमस्कार। मैम, मैं ये जानना चाह रहा सर से, जैसे कि कुछ बच्चों को या कुछ बड़ों को भी जुकाम हो जाता है तो कान बहने लगता है, और एक जैसे कि कान के पर्दे में सुराख हो जाता है, वो किस वजह से होता है? कुछ लगने की वजह से या ऐसे ही हो जाता है? जी, जो कान में सुराख होने के कई कारण हो सकते हैं। जैसे पहले हम लोगों ने बात की, एक श्रोता ने भी पूछा है कि कान को साफ करते हुए तिल्ली कान में लग गई, कोई ट्रॉमा हो गया या कभी कभार हेड इंजरी से हो सकता है। इसके अलावा ज्यादा कॉमन है कि सर्दी जुकाम हुआ और उसका इलाज नहीं हुआ, उसके बाद बुखार आ गया, कान में दर्द हुआ, फिर भी इलाज नहीं लिया तो कान का पर्दा फट जाता है। इन केसेस में से भी करीब 70-80% अगर कान सूखा रखा जाए तो वो पर्दा अपने आप हील हो जाता है। जिनका पर्दा हील नहीं होता उन केसेस में होगा जब सर्दी जुकाम होगा तो कान बहेगा। तो अगर कान बह रहा है तो उसका मतलब कान के पर्दे में सुराख है, उसके लिए डॉक्टर को दिखाएं, वो इलाज करेंगे, पहले दवाइयां देते हैं और अगर जरूरत पड़ती है तो ऑपरेशन करके उसके कान के पर्दे को भरा जा सकता है। और ये दिल्ली से ही राजपाल घई हमें लिख रहे हैं, इनकी उम्र 68 इयर्स है। अभी जब हम कान में कुछ आवाजों की बात कर रहे थे तो मेरी नजर पड़ी, इन्होंने एक मैसेज यही कुछ लगभग किया है कि क्या कान में इस उम्र में सीटी बजना नुकसानदायक है? मैंने चेकअप कराया है, इट्स वेरी माइल्ड, मुझे जो बताया गया है। 68 इयर्स एज है इनकी जी। अगर ये दोनों कानों में बराबर है और चेकअप कर लिया है, उसमें माइल्ड हियरिंग लॉस बताया है, तो कोई खास चिंता की बात नहीं है। अगर एक ही साइड पे दूसरी साइड नहीं है तो हम बोलते हैं कि एज की वजह से दोनों साइड होना चाहिए, एक साइड क्यों है, तो उसके लिए जांच की जरूरत है। तो अगर जांच हो गई है और उन्होंने बताया कोई खास बात नहीं है तो कोई घबराने की बात नहीं है। लगभग यही प्रश्न है अनमोल पवार जी का, 41 इयर्स इनकी एज है, छत्रपति संभाजी नगर। मेरे कान में भी सीटी बजने लगी है जी, इन्होंने लिखा है। इनका जो प्रॉब्लम है सिर्फ 41 साल के हैं जी, एज कम है जी, एज कम है। इस एज पे तो सुनाई की नस खराब नहीं होनी चाहिए। अच्छा। या तो ईयरफोन लगाया होगा या कोई नॉइज एक्सपोजर है तो इनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि जो एक बार डैमेज हो जाता है उसको हम रिकवर नहीं कर सकते। तो फर्दर डैमेज ना हो इसके लिए एक तो वो दवाइयाँ देंगे या आपको एडवाइस करेंगे और ये क्यों हुआ इसके बारे में बताएंगे जी। एक प्रश्न के साथ हमारे श्रोता वेट कर रहे हैं। हेलो जी। हाँ, शाली मैम को, शालीन भाई नमस्कार। जी जी नमस्कार। और डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार। पहला सवाल तो मेरा ये है डॉक्टर साहब की, क्योंकि हम दिल्ली में रहते हैं तो यहाँ तमाम किस्म के पॉल्यूशन होते हैं, तो हमें कानों की सर्विस मतलब कितने महीने में या साल में कम से कम एक मरतबा करानी चाहिए? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि कानों के लिए क्या कोई एक्सरसाइज भी होती है, डाइट भी, जिससे मतलब घर बैठे बैठे कानों को ठीक कर सके, स्वस्थ कर सके? जी, पहला तो पॉल्यूशन के बारे में पूछा इन्होंने। हाँ, और ओवरहॉलिंग कैसे कराए? ओवरहॉलिंग का तो कान की कोई ऐसी खास जरूरत है नहीं। मेजॉरिटी जो लोग हैं उनको जरूरत नहीं होती, स्पेशली यंग एज में। कुछ लोगों में कान में वैक्स होने की टेंडेंसी रहती है, उनको 6 महीने में एक बार दिखा दें तो डॉक्टर क्लीन कर देंगे। 45 साल से ऊपर के जो लोग हैं, अगर उनको सुनने में समस्या है या और कोई दिक्कत हो रही है तो हम ये एडवाइस करते हैं कम से कम साल में एक बार चेकअप करा लें। जहाँ तक पॉल्यूशन का सवाल है, नॉइज पॉल्यूशन इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, चाहे वो हमारा एंटरटेनमेंट के लिए है कि लाउड म्यूजिक सुन रहे हैं या जो सेलिब्रेट करते हैं, बम पटाखे चला रहे हैं त्योहारों पर, शादी ब्याहों में, उससे अपना बचाव रखें।
तो वो चीजें इंपॉर्टेंट और कुछ खान पान या डाइट भी इसमें असर करती है, या एक्सरसाइज भी पूछा इन्होंने? जी, एक्सरसाइज कोई स्पेशल एक्सरसाइज नहीं है, जैसे प्राणायाम करते हैं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, उस पर कान पे भी असर आता है। और खाना, जो पौष्टिक खाना खाएं, जंक फूड ना खाएं, खाली पेट लंबे टाइम तक ना रहें, बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक वगैरह का इस्तेमाल ना करें, ये नुकसान कर सकती है। जी। तो डॉक्टर साहब आपसे मिलना चाहते हैं, आप बताना चाहें तो ओपीडी डेज बता दें। देखिए, ओपीडी में मैं मिलता हूँ एम्स में, ठीक है, तो कोई ना कोई होगा जरूर, और सारे बहुत अच्छे लोग हैं हमारे यहाँ, और सारे मेडिकल कॉलेज में भी होंगे। जहाँ तक कि क्लास लेने का है, जैसे आपने ये प्रोग्राम बनाया है रेडियो डॉक्टर, तो ये उसी की तरफ एक प्रयास है, और बहुत सक्सेसफुल प्रयास है कि इसमें लोगों को चीज़ें समझने का, पूछने का एक अवसर मिलता है। ऐसे दूरदर्शन के भी प्रोग्राम है, उसमें भी डॉक्टर्स आते हैं। तो आई थिंक इसकी जो रेडियो की रीच है वो किसी की नहीं हो सकती, चाहे हम कितना भी कोशिश कर रहे हैं। और इसी तरह से आप अपने प्रश्न करते रहें और हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ रहें, और यह सिलसिला चलता रहे, यही चाहते हैं। पर आप उस बात को समझें जिस चीज के लिए हमने ये शुरू किया है डॉक्टर साहब, की हम अवेयर हों और हम समझे कि किस तरह से ये समस्याएं हमें घेर सकती हैं और किस तरह से हम इससे बच भी सकते हैं। तो हम प्रिवेंशन पे भी जरूर बात करेंगे, कार्यक्रम के लगभग अंत में हम जरूर बात करेंगे कि इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, बहुत सारे श्रोता हैं जो हमें मैसेज कर चुके हैं, लगभग उनकी समस्याएं काफी मिलती जुलती हैं, कुछ फोन कॉल पर भी वेट कर रहे हैं। पर एक जो मुझे लगता है जो बहुत जरूरी है आज के इस कार्यक्रम में इंक्लूड करना, कि इन्फेक्शंस फंगल भी होते हैं, वायरल भी होते हैं, मतलब बैक्टीरियल भी होते हैं। तो ये जो इन्फेक्शंस हैं कितने अलग अलग प्रकार के होते हैं और दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ये जरूर मैं जानना चाहूंगी। जी, देखिए, जो हम लोग फंगल इन्फेक्शन की बात की, स्पेसिफिक इन्फेक्शन है, आमतौर से ये उस वक्त पाया जाएगा जब कान में मॉइस्चर होगा, या आपकी जो बॉडी की इम्यूनिटी कम है, जैसे कि जो डायबिटिक पेशेंट हैं या जिनको और कोई इशू है, स्टेरॉइड पे चल रहे हैं, उनमें पाया जाता है फंगल इन्फेक्शन। जी। और इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट जो लक्षण है वो है खुजली होना। इतनी ज्यादा खुजली होती है कि आदमी कान के अंदर कुछ डाले बिना रह ही नहीं सकता, जैसे हमारे बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं। जी। और उसके बाद 2-3 दिन के बाद उसमें हल्का हल्का मॉइस्चर आना स्टार्ट होगा, फिर कान से डिस्चार्ज होगा, जो कि पानी की तरह का डिस्चार्ज होता है। जबकि अगर कान के बाकी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसमें ऐसे चिपचिपा डिस्चार्ज होता है, और वो थिक होता है और काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये मेन अंतर है। इसके अलावा इसके जो वायरस के इन्फेक्शन वो सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, तो उसके बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, और वो माइल्ड होते हैं। उसमें जैसे मान लीजिए कान बंद हो गया, कान के अंदर हल्की सी ईचिंग है, तो वो सेल्फ लिमिटिंग है, 5 से 7 दिन में सेटल हो जाते हैं। तो एक श्रोता हमारे साथ फोन लाइन पर, 2 श्रोता जुड़े हुए हैं, आइए इनसे बात कर लेते हैं। हेलो। जी, आप रेडियो डॉक्टर में हैं, अपना प्रश्न पूछिए, अपना नाम बता दें पहले। हेलो मैडम, प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। हाँ, ऐसा है कि हमारे बगल में एक मंदिर सब है, वहाँ लाउड स्पीकर से बहुत आवाज आते रहता है। तो कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है मैडम जो लगाने से हम नहीं सुन सके? मतलब सुनना नहीं है? जी, एक तो ये है कि अगर बहुत तेज लाउड स्पीकर बज रहा है तो आप जो मंदिर के जो पुजारी हैं उनको अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो जरूर वो शायद कम कर देंगे वॉल्यूम। पहला तो ये है। दूसरा, जो ईयर प्लग मिलते हैं, उसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि रुई को थोड़ा सा गोला बना के थोड़ा बड़ा बनाएं और कान के अंदर टाइटली लगा लें, बहुत अंदर ना घुसाएं, क्योंकि कई बार फिर निकलना मुश्किल होता है। तो ये आप करेंगे तो आपके कान जो डैमेज है लाउड नॉइज से, उससे आपका बचाव होगा, हो सकता है। दूसरे श्रोता। हेलो। हाँ जी, बताएं अपना नाम। जी, मेरा नाम मदन कुमार है, मैं बिहार से बोल रहा हूँ। जी मदन जी, आप प्रश्न करें, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं। जी, पहला प्रश्न है, हमारी पत्नी है ना, गांव घर में जो कान साफ करने के लिए औरत लोग आती है, उससे एक बार इसने कान साफ कराया, उस दिन से इसके कान में क्या हुआ, मावा और पानी गिरने लगा, कभी कभी पानी पीने में भी दिक्कत इसको होने लगा, और कभी कभी कान में बहुत जोर से खुजली होता है और कभी दर्द भी होने लगता है। तो हमने आज तक डॉक्टर को दिखाया नहीं, कभी ठीक हो जाता है, कभी अपने आप खराब हो जाता है। तो हम ड्रॉप डालकर ऐसे ही डाल देते हैं तो कुछ आराम हो जाता है। डॉक्टर साहब, ये समस्या बहुत सारी मैसेज के माध्यम से भी हम तक पहुंची है, प्लीज बता दें। और मैडम, एक और सवाल है हमारा। एक दिन पटाखे का आवाज हमारे सामने किसी ने नजदीक आके छोड़ दिया, इस तरह से मेरे दाहिने कान में ज्यादा आवाज लग गया। उस दिन से जो है
हमको जैसे गाड़ी का आवाज है या कहीं बाहर जाते तो आवाज हमारे कान में पड़ता तो बहुत दिक्कत होता है। पहले ऐसा कुछ दिक्कत नहीं था। तो ये भी आपने डॉक्टर साहब एक जिक्र किया था कि ट्रॉमा के कारण भी कभी कभी ऐसा हो जाता है, या लाउड वॉइस, पटाखा छूटा या कोई ऐसी आवाज हुई, तो क्या कर सकते हैं? जोर लगा हमारे कान में ना, वो दाहिने कान में उस दिन से उसमें थोड़ा भी आवाज लगता है तो हम हमेशा चाहते हैं इसको कहीं धक कर जाए। जी जी, आपको डॉक्टर साहब बता रहे हैं जी। देखिए, जो पहला आपका जो पत्नी है, इसका जो उन्होंने बताया, ऐसा लगता है कि कान के पर्दे में सुराख है, क्योंकि दवाई ले रहे हैं, ठीक हो जा रहा है, फिर से आ जा रहा है। तो आप हॉस्पिटल जाएं और कान का जो ऑपरेशन करके पर्दे को बनाया जा सकता है। जहाँ तक दूसरा सवाल है, आपके कान के बहुत पास किसी ने पटाखा छोड़ा और काफ़ी तेज आवाज़ से ऐसा लग रहा है कि कान का जो सुनाई की नस है उसके ऊपर असर आया है, तो आप अगर डॉक्टर से मिलेंगे, वो आपका सुनाई का टेस्ट करके कुछ चीज़ें बता देंगे जिससे कि आप इससे थोड़ा सा बचाव कर पाएंगे। मेरी सलाह है, जब आप बाहर जाएं रोड पे, जैसे जहाँ पे हॉर्न बज रहा है, तेज आवाज़ है, तो कान को उंगली से बंद कर लें, या कान के अंदर रुई अगर आप लगा लेंगे तो आवाज़ का थोड़ा सा जो इशू हो रहा है कि कान में एकदम से बहुत तीखी आवाज़ लग रही है, उसमें थोड़ा सा आपको मदद मिल जाएगी। जी जी। अंजना हमें लिख रही है डॉक्टर साहब दिल्ली से कि आई वाज क्लीनिंग वैक्स फ्रॉम माय राइट ईयर एंड ऑल ऑफ अ सडन आई हर्ड अ साउंड एंड देन ईयर इज ब्लॉक्ड, देयर इज नो पेन। तो एक हफ्ता हो गया इनको ये इंसिडेंट्स में। जी, कान को अपने आप साफ नहीं करना है, फिर से यही बात रीइंफोर्स हो रही है। ऐसा लगता है कि कान को साफ किया और वैक्स है वो अंदर जाके कान के पर्दे के ऊपर चिपक गई है। तो डॉक्टर के पास जाएं, अपने आप बिल्कुल अटेम्प्ट ना करें, वो इसको माइक्रोस्कोप में या फिर एंडोस्कोप से निकाल के केयरफुली क्लीन कर देंगे तो इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जी, तो यही लगभग ऐसे ही प्रश्न बहुत है। मैं नाम ले देती हूँ। रंजीत कुमार जी ने अमरावती महाराष्ट्र से भी लगभग ऐसा ही कुछ लिखा है कि पत्नी के राइट साइड में कान में दर्द बना रहता है, डॉक्टर को दिखाया है, पर्दे में घाव है, दवाई चल रही है पर इनको थोड़ा आराम मिला है। साथ ही साथ ये लिखा है सोनू ने दिल्ली चांदनी चौक से, अयान मुखर्जी भी हैं कि डॉक्टर साहब नमस्ते, मेरे एक रिश्तेदार हैं, उनके कान में काफी पानी आता रहता है, पानी में बदबू नहीं है और कभी कभी दर्द होता है। तो ये भी आपने अभी थोड़ी देर पहले लिया था। हरविंदर सिंह लिख रहे हैं कि मेरी उम्र 70 साल है, न्यू दिल्ली में रहता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि एक कान में, मेरे राइट ईयर में, लेफ्ट ईयर से कम रिसेप्शन है। तो जैसा आप कह रहे थे दोनों में बराबर होता है तो ठीक है, और एक में होता है तो क्या दिखाना पड़ेगा इनको? हाँ, दिखा लें एक बार, वो सुनाई की जांच करके पता लगा लेंगे। अगर ज्यादा डिफरेंस है तो फिर शायद वो कोई सीटी स्कैन या फिर MRI बताएंगे। जी, और हमारे बहुत सारे श्रोता है जो हमें वॉइस मैसेज करके भेज रहे हैं, तो मैं बताना चाहूंगी कि यहाँ पे इस कार्यक्रम में हम वॉइस मैसेज आपके नहीं ले सकते, तो कृपया आप जो भी है लिख कर भेजें अपना प्रश्न, और प्रश्न भी शॉर्ट लिखें। बहुत लंबे प्रश्नों को शामिल करने का समय हमारे पास नहीं होता है। एक प्रश्न आया है, शुड अ पर्सन टेक एनी प्रिकॉशंस ड्यूरिंग नॉर्मल बेदिंग थ्रू शावर और बाथ थ्रू पाइप? नहीं, कोई स्पेशल लेने की ज़रूरत नहीं है। आप ऊपर से जैसे पानी डालते हैं वैसे आप डाल लें, लेकिन शावर के नीचे कान को ना करें, या आप अगर पाइप से नहा रहे हैं तो कान की तरफ ना डायरेक्ट करें, क्योंकि उससे कान का पर्दा डैमेज हो सकता है। बाकी नॉर्मल नहा सकते हैं, उससे कान के अंदर पानी नहीं जाएगा। जी, तो हमने आज ईयर इन्फेक्शंस पे बात की और बहुत सारी जानकारी हमें मिली डॉक्टर साहब से कि किस तरह से इसको पहचान करो और अपने से साफ नहीं करना है। सबसे पहली बात ये समझ में आती है कि आप छेड़छाड़ ना करें। अगर आपको लगता है तो आप जरूर डॉक्टर के पास जाएं और दिखाएं। और चलते चलते डॉक्टर साहब प्रिवेंशन की बात जरूर करना चाहूंगी कि किस तरह से हम स्वस्थ रखें अपने कान को कि कोई समस्या आए ही ना। जी, इसमें मैं 2-3 बातें कहना चाहूंगा। एक तो जो भी बच्चे का जन्म हो रहा है तो उसका सुनाई की जांच जरूर कराएं। अच्छा, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जितनी जल्दी डिटेक्ट करेंगे उसका इलाज हो सकता है और बच्चा सुनेगा, बोलेगा। दूसरी बात यह है, जैसे आपने बोला कि कान को अपने आप ना कोशिश करें, ना दवाई लें, ना उसको साफ करने की कोशिश करें। तीसरा, अगर सर्दी जुकाम है और 5-7 दिन के बाद भी चल रहा है और कान में दर्द हो रहा है और धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो भी डॉक्टर के पास जाएं, वो दवाई देंगे, उससे इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा और कान के पर्दा फटने की नौबत नहीं आएगी, जिससे कि बाद में कान से पस निकलता रहे। जी। तीसरा ये है कि यंग जो लोग हैं उनके लिए लाउड म्यूज़िक, नॉइज़ और शोर शराबा, इसके अलावा बम पटाखे, इससे थोड़ा दूर रहें, क्योंकि कान हमारा है जो लाइफ लॉन्ग आपको साथ देना है। एक बार डैमेज हो जाएगा तो दोबारा वापस नहीं आती है। ओल्ड एज में हर
1 साल या 2 साल में अपनी जांच कराना ठीक रहता है। अगर डॉक्टर ने बताया हेयरिंग एड लें तो उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि सोशल आइसोलेशन हो जाता है अगर आप सुन नहीं पा रहे हैं। तो वो चीज़ हमारी सेहत के लिए, दिमाग के लिए उतना अच्छा नहीं है। जैसे आजकल बोलते हैं कि भाई ओल्ड एज में भूलने की बीमारियां हो रही हैं, जैसे अल्जीमर हो रहा है। तो अगर आप हियरिंग एड लेंगे तो उसमें इस सब चीज़ों को लेट किया जा सकता है। अच्छा, क्योंकि आप तो कम्युनिकेट कर पाएंगे प्रॉपर्ली जी, और एक सोशल लाइफ बनी रहेगी ओल्ड एज में भी। तो बहुत सारी जानकारी आज हमें डॉक्टर साहब के माध्यम से मिली, हम धन्यवाद देना चाहेंगे। डॉक्टर राकेश कुमार हमारे साथ रहे, ENT स्पेशलिस्ट हैं एम्स न्यू दिल्ली में, और आज हमने बहुत सारी बात की कान के जो संक्रमण होते हैं, ईयर जो इन्फेक्शंस होते हैं, बहुत सारे प्रश्नों के जवाब भी डॉक्टर साहब आपने दिए, और हमें उम्मीद है कि ये जो प्रश्न हमारे पास आए हैं उन सभी को लाभ आज पहुंचा हुआ हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से। तो आप इसी तरह से रोज ट्यून कर सकते हैं हमारा ये कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राकेश कुमार कि आप स्टूडियो में आए और इतनी सारी जानकारी आपने हमारे साथ शेयर की। और अब स्वीकार करिए शालिनी मित्तल का नमस्कार। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।